Hello my dear students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our assignment 24 and that is have done and has done. So let's start it. First of all I read this box, so please listen it carefully. Read these sentences. First is I have done my work. Second, we have done our work. Third is you have done your work. फोर्थ सेंटेंस इज दे हैव डन देयर वर्क. अब यहाँ पे देखिए जो आई वी यू दे है उसमें क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव. और ही शी इट में देखते हैं ही हैज डन हिज वर्क, शी हैज डन हर वर्क. सेवेंथ इज राम हैज डन हिज वर्क. एथ इज बेला हैज डन हर वर्क. ही शीट में हैज यूज होता है, ये हमने टेंसेस किए तभी हमने देख लिया था. द वर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी हमने सारे परफेक्ट टेंस देख लिए थे वीडियो में. टू फॉर्म दिस टेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब. ये भी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, हैव या तो हैज. The tense shows that are the action is just over. ये टेंस क्या एक्सप्रेस करता है कि जो एक्शन है वो अभी कंप्लीट हुई है. अब लर्न दिस फॉर्म्स. देखिए यहाँ पर V1, V2 और V3 यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के फॉर्म्स दिए गए हैं. मैंने आपको FA1 में भी जब हम सिंपल टेंसेस कर रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था कि आपको V1, V2, V3 सारे याद रखने हैं. अभी तक आपने नहीं रखे तो अब आपको कंपलसरी याद रखने हैं क्योंकि ये टेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है. देखिए एक एग्जांपल देखते हैं. अगर डू V1 है तो उसका V2 होगा डिड, थर्ड होगा यानी कि V3 होगा डन. फिर प्ले है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस दोनों होगा प्लेड. फिर प्रेजेंट टेंस में कम है तो यहाँ पर V2 यानी कि पास्ट टेंस होगा केम और V3 होगा कम. इसी तरह के सारे आपको V1, V2, V3 याद रख लेने हैं. ओके, ये आपका होमवर्क है. नाउ आई विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एक्सरसाइज 1. द वर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस. चेंज इट टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में है, हमें उसको चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट है वी शो द पिक्चर. अब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हमें लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. वी, अब वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैव. वी हैव और फिर आएगा V3. वी हैव सीन द पिक्चर. ये हमने सिंपल पास्ट टेंस में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना दिया है. नाउ सेकंड इज ही केम टू मुंबई. यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ही और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज. ही हैज कम टू मुंबई. एंड द लास्ट इज दे रॉट द आंसर्स. तो यहाँ पर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैव. दे हैव फिर V3 यानी कि रिटन. दे हैव रिटन द आंसर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. द टीचर टॉट अस इंग्लिश. ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. द टीचर, अब ये ही भी हो सकता है और शी भी यानी कि सर या मैडम कोई भी हो सकता है. द टीचर तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज. सो आंसर आएगा द टीचर हैज टॉट अस इंग्लिश. सेकेंड इज द बॉयज प्लेड फुटबॉल. तो यहाँ पर बॉयज है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैव. The boys have played football. अब प्ले का V2 और V3 played ही होता है, ठीक है. Now third is Mrs. Smith bought beautiful dolls. तो यहाँ पे हमें चेंज करना है Mrs. Smith यानी कि she. Mrs. Smith has bought beautiful dolls. Fourth is I took the book from him. अब I के साथ सिंगुलर है पर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है have. I have टुक का V3 होगा टेकन. आई हैव टेकन द बुक फ्रॉम हिम. लास्ट इज द कारपेंटर मेड 3 चेयर्स. यहाँ पर द कारपेंटर यानी कि ही, तो आंसर आएगा द कारपेंटर. अब मैंने यहाँ पर गलती से हैव लिख दिया है, आप प्लीज़ उसका
करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा हैज़। द कारपेंटर हैज़ मेड 3 चेयर्स, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। Now we will see exercise 2. Answer the following questions in the affirmative in 2 ways as shown. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव आंसर लिखना है 2 तरीके से जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट इज, हैज़ मिस्टर सिंह सोल्ड ऑल द कार्स? क्या मिस्टर सिंह ने सारी कार सोल्ड कर दी यानी कि सेल कर दी? तो यहाँ पे पहले शॉर्ट आंसर लिखना है यस। अब मिस्टर सिंह है यानी कि ही, यस ही हैज़, यस ही हैज़ सोल्ड ऑल द कार्स। फिर हमें एक पॉजिटिव आंसर लिखना है और वो भी कंप्लीट सेंटेंस में। सेकंड, हैव यू रिटन द लेटर्स? तो यहाँ पर देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होता है, यस। अब क्वेश्चन में यू होता है तब आंसर में क्या आता है, यस आई हैव। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन में यू होता है तब हमें यहाँ पे आंसर में लिखना होता है आई, यस आई हैव। और कंप्लीट सेंटेंस में आंसर आएगा यस आई हैव रिटन ऑल द लेटर्स। देखिए यहाँ पे आंसर हमने जो स्ट्रक्चर देखा था एक्सप्लेनेशन में परफेक्ट टेंस के उसी तरह है, पॉजिटिव फॉर्म हो, नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म। अगर आपको उसका पैटर्न याद है यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर याद है तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो। अब फर्स्ट, हैज़ मिसेस गोम्स गॉन टू द मार्केट? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आता है और सब्जेक्ट पीछे। पर अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव लिखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, यस। अब मिसेस गोम्स है यानी कि शी, तो शी हैज़, यस शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। इस तरह से आंसर बनेगा। नाउ सेकंड इज, हैव ऑल द पीपल्स कम टू स्कूल? अब यहाँ पे ऑल द पीपल्स यानी कि सारे स्टूडेंट, प्लूरल है इसलिए हैव यूज हुआ है, तो हम आंसर लिखेंगे यस दे हैव, यस दे हैव कम टू द स्कूल। इस तरह से आंसर बनेगा। थर्ड इज, हैज़ द गर्ल संग द सॉन्ग? यहाँ पर देखिए द गर्ल एक ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हैज़, तो अफर्मेटिव आंसर लिखना है इसलिए यस शी हैज़। अब कंप्लीट आंसर, यस शी हैज़ संग द सॉन्ग। फोर्थ इज, हैव द पीपल्स लर्न द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? यहाँ पे भी द पीपल्स यानी कि प्लूरल है इसलिए हैव यूज हुआ है, यस दे हैव। अब कंप्लीट आंसर इस तरह बनेगा, यस पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, दे हैव फिर मेन वर्ब, लर्न द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिफ्थ इज, हैज़ डॉक्टर मूर्ति एग्जामिन्ड द पेशेंट? यहाँ पर डॉक्टर देखिए ही या शी कोई भी हो सकता है इसलिए मैंने ही डैश शी लिखा है, यस ही और शी हैज़। कंप्लीट आंसर, यस ही और शी हैज़ एग्जामिन्ड द पेशेंट। सिक्स्थ इज, हैव द प्लेयर्स बिगन द गेम? यहाँ पर भी प्लेयर्स है यानी कि प्लूरल इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हैव, यस दे हैव। कंप्लीट आंसर बनेगा यस दे हैव बिगन द गेम। सेवेंथ इज, हैज़ योर फ्रेंड रीड दैट ईमेल? यहाँ पर देखिए योर फ्रेंड कॉमन जेंडर है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ही डैश शी, यस ही और शी हैज़, yes he or she read the email. Last is, have you brought those notebooks? यहाँ पर देखिए यूज से है तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया था आई, यस आई हैव। कंप्लीट आंसर बनेगा यस फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और अदर वर्ब, यानी कि आई हैव ब्रॉट दोज नोटबुक्स। Now we will see the last exercise of this topic. Exercise 3. Now answer the above questions in the negative in 2 ways as shown below. हमने एक्सरसाइज 2 में अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव आंसर लिखे थे। अब एक्सरसाइज 3 में हमें उसके नेगेटिव आंसर लिखने हैं सेम सेंटेंस के। देखिए यहाँ पर था हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, यहाँ पर नो। अब यू से क्वेश्चन है तो आंसर में आएगा आई, नो आई। हैव की जगह हैवंट क्योंकि नेगेटिव लिखना है।
नो आई हैवेंट, नो आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव ऐड करना है यानी कि नॉट। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था, हैज़ मिसेस जॉम्स गॉन टू द मार्केट। हमने पॉजिटिव आंसर लिखा था यस शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। अब हमें नेगेटिव लिखना है, नो शी हैज़ंट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव यूज होगा यानी कि नॉट। हमने हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है हैज़ंट। नो शी हैज़ंट गॉन टू द मार्केट। सेकंड सेंटेंस था, हैव ऑल द पीपल्स कम टू स्कूल। हमने पॉजिटिव लिखा था यस दे हैव कम टू द स्कूल। अब नेगेटिव क्या लिखेंगे, नो दे हैवेंट कम टू द स्कूल। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट था, हैज़ द गर्ल संग द सॉन्ग। हमने लिखा था यस शी हैज़ संग द सॉन्ग। ये पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव था। अब हमें लिखना है नेगेटिव, तो आंसर आएगा नो शी हैज़ नॉट यानी कि हैज़ंट, नो शी हैज़ंट संग द सॉन्ग। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट ऐड करना है और कुछ नहीं करना। नाउ नेक्स्ट यानी कि फोर्थ हमारा क्वेश्चन था, हैव द पीपल्स लर्न द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम नेगेटिव लिखेंगे, नो दे हैवेंट लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन था, हैज़ डॉक्टर मूर्ति एग्जामिन्ड द पेशेंट। हमने लिखा था यस ही और शी हैज़, और कंप्लीट आंसर लिखा था यस ही और शी हैज़ एग्जामिन्ड द पेशेंट। यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे, नो ही और शी हैज़ंट यानी कि हैज़ नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस था, हैव द प्लेयर्स बिगन द गेम। हमने लिखा था यस दे हैव, हम यहाँ पर लिखेंगे नो दे हैवेंट, और कंप्लीट आंसर में लिखेंगे नो दे हैवेंट बिगन द गेम। सेवेंथ हमारा क्वेश्चन था, हैव योर फ्रेंड रीड दैट ईमेल। हमने लिखा था यस ही और शी, क्योंकि फ्रेंड कॉमन है, ही भी हो सकता है और शी भी। यस ही और शी रीड द ईमेल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव, नो ही और शी हैज़ंट रीड द ईमेल। एंड द लास्ट इज, पहले हम हमारा सेंटेंस देख लेते हैं क्या था, हैव यू ब्रॉट दोस नोटबुक्स। हमने लिखा था यस आई हैव ब्रॉट दोस नोटबुक्स। अब हम नेगेटिव लिखेंगे, नो आई हैवेंट ब्रॉट दोस नोटबुक्स। आज हमने हमारी असाइनमेंट 24 कंप्लीट कर ली है, जो आपको कंपलसरी ग्रामर की वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है। We will meet in next video. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.